ठीक ठीक। तो बेसिकली सर देखो क्या है, आज हमारा फर्स्ट डे भी है। ठीक है। तो इसमें सर देखो क्या होता है, जो हमारा जीडीएस सिस्टम है ना, ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है, सिर्फ हमारा इंडिया में नहीं, जितने भी कंट्रीज है सारे कंट्री में सेम सिस्टम यूज होता है। डिफरेंट ये है कि सर इस पे ना कुछ कंट्री में होता है कि प्राइजेस जो होता है ना, उस कंट्री के अकॉर्डिंग जो होता है ना, प्राइसिंग हमारा अलग अलग दिखते हैं। ठीक है। अलग अलग इन द सेंस कि जैसे कनाडा का सिस्टम है तो प्राइसिंग जो रहेगा कनाडा का ही रहेगा। और जैसे मान के चलो हमारा और भी यूएसए का है आईडी, तो प्राइस जो रहेगा वो यूएसडी में ही दिखेगा। जैसे हमारा इंडिया का सिस्टम है तो हमारा ना आईएनआर में दिखते हैं, यानी कि इंडियन रुपीज में दिखते हैं। ठीक है। अब सर देखो ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये हमारा ट्रैवल पोर्ट गिलेलियो का सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये जो आप फेस देख पा रहे हो, एक साइड पे आपको व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, एक साइड पे आपका ब्लैक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। तो ये टोटल हमारा गिलेलियो का दो फेस दिख रहे हैं आपको। ठीक है। जो भी हमारा कमांड्स होते हैं वो हम ब्लैक स्क्रीन पे परफॉर्म करते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट होता है यानी कि आउटपुट रिजल्ट, ये हमारा व्हाइट कलर स्क्रीन पे दिखता है। अब यहाँ पे आप कुछ चीजें देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे एप्लीकेशन है, टर्मिनल है, हिस्ट्रीज है, विंडो है, पीएनआर है, सर्च है, सिलेक्ट है, टूल्स है, हेल्प है। ठीक है। ये सारे हमारा विंडोज है। ठीक है। और एप्लीकेशन, ये सारे के बारे में हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ABCDE, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं विंडोज। एक साथ में हम ना टोटल 5 टिकट बना सकते हैं अलग अलग। ये जो विंडोज होते हैं हमारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लाइक हमें इस पे यदि दो विंडो ओपन करना होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा यहाँ पे ना दो विंडोज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो दो विंडोज हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे फिर से आपको इसको हटाना है, एक ही विंडो करनी है इस पे, हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग सपोज दैट हम एक कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान के चलो हम कर रहे हैं यहाँ पे एक काम कर रहे हैं। ठीक है। सेप्टेम्बर दिल्ली B1 कर रहा हूँ मैं। जैसे हम एक काम कर रहे हैं यहाँ पे विंडोज ए पे। तो जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं विंडो ए पे, एक सीट हम उठा लेते हैं। अब मान के चलो हमने एक सीट यहाँ पे होल्ड कर दिया। जैसे हम एक सीट यहाँ पे होल्ड करा ना, तो अब इससे भी अर्जेंट हो सकता है कि आपके पास कोई और काम आ गया, तो आप इसको यहीं पे छोड़ के विंडोज को स्वीप कर सकते हो बी पे। तो जैसे हम यहाँ पे बी पे स्वीप करेंगे ना, तो हम यहाँ पे दूसरा काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए से आउट हो गया और बी में इन हो गया, तो यहाँ से हम दूसरा काम कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये जो हमारा 5 विंडोज है, हम अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा टोटल 5 विंडोज है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हम अपना खुद का, आप लोग अपना आईडी बनाओगे, उस टाइम पे आपका एक आईडी क्रिएट होगा। लाइक कि ये जो है आपका, मुझे जो मिला हुआ है 7 यूनियन 0 टैंगो, ये मेरा आईडी है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और है, यहाँ पे ये सारे के बारे में हम जानते हैं, इनका भी अपना एक अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है। ये सारे के बारे में हम जानते हैं एक वन बाय वन। तो अभी हम इतना ही यहाँ पे देखते हैं। अब सर देखो गिलेलियो जो होता है ना, गिलेलियो हमारा जीडीएस के अंदर आता है। इस पे हमारा दो आता है, एक आता है गिलेलियो, एक होता है हमारा एमेडियस। इन दोनों में क्या होता है कि जैसे जो गिलेलियो सिस्टम है, ठीक है, इनका भी एपीआई भी बेस होता है और मैनुअली होता है। तो ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं ना, ये हमारा मैनुअली है, इस पे हम जो भी काम करते हैं मैनुअली करते हैं। और इसका जो एपीआई होता है, जैसे मान के चलो मार्केट में आप जितना भी सिस्टम देख रहे हैं, लाइक जो वेबसाइट है, मेक माई ट्रिप, टीवीओ, रिया, अकबर, काफी सारा कंपनी में नाम है। आप लोग भी बी टू बी पोर्टल के बारे में भी जानते होंगे। तो इनमें भी जो क्या यूज होते हैं, सेम सिस्टम यूज होता है। ये जो हमारा सिस्टम है, ये गिलेलियो का सिस्टम है, इसका एपीआई जो होता है इन साइड में यूज होता है। बाकी जो काम होता है, बाकी जो भी टिकट आप जो भी सर्चेस करते हैं, जो भी आपका रिजल्ट आता है, यानी कि कोई भी टिकट आप सर्च कर रहे हो जो दिख रहा है, वो प्राइसिंग कहाँ से मॉडिफाई करके देता है? वो जीडीएस यानी कि गिलेलियो या एमेडियस, जीडीएस से ही आपका प्राइस मॉडिफाई करके देता है। दूसरा चीज ये है कि
कुछ भी एक काम कर रहे हो आप, लाइक टिकट भी वहां से बना रहे हो ना, तो बैकएंड में क्या यूज है आपका, मान के चलो आप एयर इंडिया का टिकट इशू कर रहे हो, ये भी आपका जो होगा जीडीएस से ही इशू होके जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा सिस्टम है एपीआई के थ्रू भी यूज हो रहा है और मैनुअली भी। तो एपीआई के थ्रू दो ही चीज में यूज होता है, जैसे वेबसाइट में एक यूज हो रहा है। तो एपीआई का काम क्या होता है कि चीजें को इजी करके देना आपको। जैसे मान के चलो वेबसाइट से आप कोई बुकिंग बना रहे हो ना आप लोग, तो उसमें क्या होगा कि टिकट तो इशू हो जाएगा, नो डाउट नो इशू, टिकट आपका इशू हो जाएगा, बट कल के दिन में आपको उस टिकट का डेट चेंज करना पड़े, तो ऑटोमेटिक नहीं होता है एपीआई से। वो जो बैकएंड में यूज होता है, वो आपका जैसे मैं सिखाऊंगा यहाँ पे मैनुअली हमें करना पड़ता है। इस पे हम सारे काम कर सकते हैं, टिकट इशू कर सकते हैं, रिफंड, कैंसिलेशन, अवॉइड, डेट चेंज, एनीथिंग, जितने भी काम होते हैं टिकट से रिलेटेड हम सारे काम इस पे कर सकते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट जो होता है हमारा पोर्टल्स एंड जीडीएस में, यही डिफरेंट है कि पोर्टल भी आप जो भी वेबसाइट देख रहे हो, यूजर्स क्या हो रहा है, यूजर्स सेम चीजें हो रहा है, इसका एपीआई हो रहा है। और ये जो सिस्टम है ये हमारा मैनुअली बेस्ड सिस्टम है। ठीक है। समझ आ रहा है सर मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, समझ आ रहा है सर। हाँ, राइट। समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। अब सर देखो इसमें जो होता है ना, मान के चलो हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे मान के चलो पहले जो हमारा 26 अल्फाबेट होते थे, जैसे पहले हम कैसे पढ़ते थे, ए फॉर एबीसीडी जो हमारा 26 अल्फाबेट है, पहले हम पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते थे। बट एज अ एविएशन के अकॉर्डिंग हम यदि जाएंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंशियस हो रखा है, उस पर थोड़ा सा मॉडिफाई चीज है, अलग चीजें हम बताते हैं। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। एक सेकंड देना सर बस। हम्म, तो यहाँ पे जो है हमारा एक चार्ट ओपन हुआ है, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। हम्म, तो ये जो है सर हमारा एबिएशन का अल्फाबेट से लाइक हम जो यूज करते हैं। ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको कि हम ये अल्फाबेट क्यों यूज करते हैं। जैसे ये जो है हमारा ना, ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रेकर, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, ई फॉर इको, एफ फॉर फादर, जी फॉर गोल्ड, एस फॉर हैरी, आई फॉर इंडिया, जे फॉर जैक, के फॉर किलो, एल फॉर लिमा, एम फॉर मदर, एन फॉर नैन्सी, ओ फॉर ऑस्कर। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे और भी है हमारा कुछ यहाँ पे, जैसे ओ फॉर ऑस्कर हो गया, पी फॉर पीटर, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोजर, एस फॉर सुगर, टी फॉर टैंगो, यू फॉर यूनियन, वी फॉर विक्टर, डब्ल्यू फॉर वाटर, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर एंकी, एंड जेड फॉर जुलू। ये जो होता है सर हमारा जो 26 अल्फाबेट है, हम इसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। अब मैं आपको ये चीजें समझाऊंगा, ये चीजें हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि सर देखो पैसेंजर्स तो देखो, एक पैसेंजर जो होता है हमारा ट्रैवलर थी वो अलग होता है। अब दूसरी चीज ये है हमारा, मान के चलो कि जो हमारा कस्टमर होते हैं, जैसे मान के चलो कभी हमें कस्टमर केयर पे यदि हमें बात करना पड़ा रिप्रेजेंटेटिव से, तो हम क्या करते हैं कि कॉल करते हैं, कॉल करके उनको ना हमें पीएनआर बताना पड़ता है। हमारा पीएनआर जो होता है, ठीक है, 6 लेटर का होता है। ठीक है। जैसे मान के चलो एक हमारा पीएनआर है 5REDGNW, ये हमारा एक पीएनआर है सपोज दैट। तो जैसे मान के चलो यदि नॉर्मली कस्टमर यदि कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं एयरलाइंस का, वो पूछते हैं सबसे पहले उनका एक ही सवाल होता है, सर आपका पीएनआर बताओ। तो जब हम पीएनआर बताते हैं अपना, तो नॉर्मल पैसेंजर कैसे बताएंगे इसको, यही बताएंगे 5REDEG। तो ये जो होता है चलो नॉर्मल पैसेंजर के लिए चलता है। अब देखो सर हम एक ट्रैवल एजेंट बनने जा रहे हैं, ताकि हमारा जो होता है, अब मान के चलो हम करते हैं कॉल, यदि हम करते हैं एयरलाइंस के कस्टमर पे केयर पे कॉल, तो हम क्या करेंगे, इसको इसको जो हम बोलेंगे एज अ कॉल करेंगे, वो पूछेंगे हेलो सर कहाँ से बात कर रहे हो, हम बोलेंगे सर हम इस एजेंसी से बात कर रहे हैं, राइट। जब हम ये एजेंसी के नाम लेंगे तो बोल देंगे ये तो एज अ ट्रैवल एजेंट बात कर रहा है, ठीक है। तो पूछेंगे सर आप अपना एक पीएन अपना जो भी आपके पास पीएनआर है, अपना पीएनआर बताओ। सबसे पहले पीएनआर ही पूछेंगे, आपका जो भी कंसर्न होगा कंसर्न से पहले आपका पीएनआर पूछेंगे।
तो जो हम पीएनआर बताते हैं, जो भी हमारा ये जो न्यूमेरिकल नंबर होता है उसको हम सर नंबर ही बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे नंबर 5 है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर 5। ये जो आर है, आर को बोलेंगे हम रोचर, ई को इको, डी का डेल्टा, जी को गोल्ड एंड डब्ल्यू को वाटर। इसके अकॉर्डिंग जो होता है ना हम उनको बोलेंगे। अदरवाइज हम ऐसे नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि कॉल पे कि सर हम ना एज अ ट्रैवल एजेंट बात कर रहे हैं, और हम हमारा जो वर्ड भी होता है हम इस टाइप से यूज कर रहे हैं, 5 REDGW। तो एक प्रोफेशनल के वे में भी नहीं हुआ, वो भी बोलेंगे एज अपने आप को ट्रैवल एजेंट बता रहे हैं। बट इनको जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक चीजें को भी पता नहीं है। तो इसीलिए ये जो है, जैसे हमारा नंबर 5 हो गया, आर फॉर रोजर, ई फॉर इको, डी फॉर डेल्टा, जी फॉर गोल्ड एंड डब्ल्यू फॉर वाटर। तो जब भी होगा हमारा, जब भी कभी हमें कोई काम पड़ गया या हम कभी भी कस्टमर केयर पे कॉल कर रहे हैं, तो एज हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, राइट। जब बात करेंगे तो एज आप ट्रैवल एजेंट करोगे तो सर जब आप इसके अकॉर्डिंग बात करोगे, इस टाइप से भी बताओगे ना, आपको रिस्पॉन्स भी वो अच्छा करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि इनको ना जो चीज़ मुझे आता है वो चीज़ इनको भी आता है। तो वो आगे जो भी कस्टमर केयर में होता है वो हमें सपोर्ट करने के लिए होता है। बट जो चीज़ वो सपोर्ट करेंगे वो ऑलरेडी, जब हम ट्रैवल एजेंट है तो वो चीज़ें हमें पता होता है, जब हम काम करते हैं ना ये सारी चीज़ें हमें पता होता है। तो बेसिकली जो होता है सर देखो, इस चीज़ के लिए हमें ये अल्फ़ाबेट का जरूरी होता है, ठीक है। मैं आप लोगों के अल्फ़ाबेट का जो है मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज दूंगा, नोट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज़ सर, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में सर देखो लाखों में एयरपोर्ट होता है, ये तो आप लोग भी मानते हैं। जितने भी हमारा एयरपोर्ट है, सारे एयरपोर्ट का जो हमारा कोड्स होते हैं 3 लेटर्स का होता है, ठीक है। सर सर वन डाउट सर, आपका पीएनआर का बोले, इससे अलग अलग आईडी का अलग अलग कोड आता है, इसे मैं पूछ रहा हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी सर, कुछ भी आ सकता है, आपका नंबर भी आ सकता है आपका, और न्यूमेरिकल नंबर भी आ सकता है, अल्फाबेट भी आ सकता है। टोटल पीएनआर होंगे आपका हम्म, 6 लेटर का ही होगा, या तो उसमें हो सकता है नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी है आपका 6 लेटर का मिल ठीक जाएगा, ठीक है। तो अब देखो सर ठीक ऑल है सर, ओवर, ठीक। हाँ जी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आप देखोगे ना, तो हमारा लाखों में एयरपोर्ट होता है। जब हमारा लाखों में एयरपोर्ट है, तो सर हमारा कोड भी जो होगा ना लाखों में होगा। सपोज दैट एग्जांपल लाइक दिल्ली का एयरपोर्ट का जो हमारा कोड है DEL है, मुंबई का BOM है, अमृतसर का ATQ है, चंडीगढ़ का IXC है, बैंगलोर का BLR है। तो इसके अकॉर्डिंग लाखों में एयरपोर्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो इतना सारा जब एयरपोर्ट का कोड है, लाखों कोड सर हम याद रख सकते हैं। ये जो सर हमारा लाखों कोड है एयरपोर्ट का, हम याद रख सकते हैं। नहीं सर, नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं रख सकते सर। देखो कोई नहीं, मैं भी नहीं रख सकता, आप लोग भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि यदि आप एक बुक भी बनाते हो ना, तो काफी बड़ा बुक बन जाएगा सर, ठीक है। जब बुक बनेगा तो कस्टमर कुछ भी बोलता है, यदि बोलते हैं कि सर मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, तो जब तक आप दिल्ली से मुंबई का कोड ढूंढोगे, तब सर उतना बड़ा बुक में कहाँ ढूंढेंगे आप। तो सर बेसिकली यदि हम देखेंगे ना, तो हमें ना ये कोड याद रखने की जरूरत भी नहीं होता है। कुछ मैं ऐसे टेक्निक बताऊंगा, इस पे कुछ कोड होते हैं। अब सर देखो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा लाखों कोड होते हैं। लाखों कोड में सर 2 कोड यदि मैं आपको बताता हूँ तो ऑलरेडी आप लोग याद कर पाओगे, रख पाओगे। आप लोगों को सर ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कोड है, सारे कोड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस 2 चीजें याद रखनी है, एक तो आपको .C याद रखनी है, और एक आपको .CD याद रखनी है। .CE का मतलब होता है सर एनकोडिंग करना। एनकोडिंग मतलब क्या चीज का एनकोडिंग हम कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट का एन, कंट्री एंड सिटी का एनकोडिंग कर रहे हैं। एनकोडिंग का मतलब यदि आप कोई भी सिटी का नाम डालते हो तो आपका कोड पता लग जाएगा, कोई भी सिटी, कोई भी कंट्री या कोई भी एयरपोर्ट का। दूसरी चीज है .CD का मतलब होता है सर डिकोडिंग करना। डिकोडिंग मीन्स कि किसी भी कोड से उसका नाम पता करना। लाइक आप यदि यहाँ पे कोई भी एयरपोर्ट का कोड डालते हो या कोई भी सिटी का कोड डालते हो CD लिख के, तो आपका उस सिटी और कंट्री का नाम बता देगा, इस सिटी और इसका जो कंट्री है इस सारा चीज बता देगा। चलो हम एग्जांपल देखते हैं। लाइक यदि हम यहाँ पे करते हैं .C और यहाँ पे हम डाल देते हैं DELHI, जैसे हम दिल्ली लिख के इंटर करते हैं ना, तो हमें ये जो बताएगा, ऑलरेडी हमें ये चीजें बता देगा। जो हमारा दिल्ली एयरपोर्ट का कोड है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा रिजल्ट आया है वो है DEL। सेम .C करके हम यदि यहाँ पे हम लिखते हैं AMRIT अमृतसर, और हम कर देते हैं यहाँ पे इंटर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है हमारा
कोड जो आया है ये ATQ आया है, जो हमारा अमृतसर का कोड है वो ATQ है। अब सेम चीजें हम डॉट सी करके यदि हम यहाँ पे डालते हैं MUMBAI, यदि हम मुंबई डालते हैं और इसको इंटर करते हैं, तो यहाँ पे जो आपको बताएगा सर मुंबई का जो बता रहा है हमें BOM बता रहा है। दूसरा जो है हमारा है NMI, मुंबई में एक नया एयरपोर्ट और भी सर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो NMI के नाम से आएगा, नई मुंबई इंडिया नाम रहेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में सर जितना भी एयरपोर्ट है ना, उन सारे के कोड आप पता कर सकते हो। किसी भी कंट्री किसी भी सिटी का डॉट सी लिख के यदि आप नाम डाल देते हो ना, तो एज अ आपको कोड बता देगा। अब हम चलते हैं सर डी कोड के ओर। डी कोड में क्या होता है, यहाँ पे हम करते हैं .CD। अब सपोज दैट कस्टमर आपको बोल रहा है सर मुझे ना दिल्ली से बैंगलोर जाना है, DL से हमें BLR जाना है, या BLR से हमें MAA जाना है, ठीक है। अब हमें नहीं पता MAA कहाँ का एयरपोर्ट का कोड है, हम यहाँ पे डाल देंगे MAA, इसको कर देंगे इंटर। जैसे आप यहाँ पे .CD डाल के MAA डालेंगे, यहाँ पे आपको बता देगा ये जो MAA एयरपोर्ट है ये चेन्नई का एयरपोर्ट है, और ये चेन्नई कहाँ पे है, इंडिया पे है, इंडिया में है, ठीक है। तो ये चीज आपको बता देगा। सपोज दैट हम यहाँ पे करते हैं .CD, और सपोज दैट कस्टमर बोल रहा है IXC, हमें नहीं पता IXC कहाँ का कोड है, हम यहाँ पे डाल देते हैं IXC, इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हमें बताएगा ये जो IXC कोड है हमारा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का कोड है। तो इसके अकॉर्डिंग सपोज दैट हम .CD करके यहाँ पे हम डाल देते हैं YVR। जैसे हम इंटर करते हैं ये हमें बता देगा ये जो YVR कोड है ये वैंकूवर कनाडा का कोड है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग सर जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा जितने भी एयरपोर्ट है उनको हम एनकोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। तो अब सर देखो जरूरी नहीं है ना कि हमें लाखों एयरपोर्ट का कोड याद करना पड़े। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये दो चीजें याद रखनी है, एक तो आपको .C याद रखनी है, और दूसरा .CD। इसके अकॉर्डिंग आप सारे एयरपोर्ट का कोड पता लगा सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं सर थोड़ा सा आगे। सेम चीज यदि आप ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आप एयरलाइंस देखोगे सर, तो 700+ एयरलाइंस है हमारा, ठीक है। अब 700+ एयरलाइन से तो सारे का कोड पता नहीं लगा सकते हम, मतलब एज अ याद नहीं कर सकते, या काफी एयरलाइंस का कोड होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, M*all लिखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सर काफी ज्यादा एयरलाइंस है, ठीक है। ये सारे एयरलाइंस का सर देखो सिर्फ कोड है, हमें नाम नहीं पता। हमें नाम भी पता होना जरूरी होता है। अब हमें एयरलाइंस का कोड और नेम पता होना जरूरी क्यों होता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। अब सपोज दैट सर कस्टमर हमें बोल रहा है सर मुझे ना दिल्ली से मुंबई जाना है। अब देखो सर सिर्फ दिल्ली से मुंबई जो है एक एयरलाइंस नहीं जा रहा है। दिल्ली से जो मुंबई जा रहा है हमारा काफी एयरलाइन जा रहा है, जैसे इंडिगो जा रहा है, एयर इंडिया जा रहा है, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी जा रहा है, अकाशा भी जा रहा है, स्पाइस जेट भी जा रहा है, और भी कोड शेयरिंग एयरलाइंस भी कहे जा रहे हैं। तो जितने भी काफी सारा है, तो कस्टमर कई बार क्या होता है सर स्पेसिफिक एयरलाइंस का नाम बता देते हैं कि सर मुझे ना एयर इंडिया में जाना है या एयर कनाडा में जाना है, या जो भी है एनीथिंग, कोई भी एयरलाइंस का नाम बताता है। तो अब जैसे एयर इंडिया भी बोल रहा है ना सर, तो आपको तो जैसे दिल्ली से मुंबई बोल रहा है कस्टमर मुझे कल जाना है और मुझे एयर इंडिया में ट्रैवल करनी है। तो इस केस में क्या होता है, यदि आपको एयर इंडिया का कोड पता है तो डायरेक्ट आप एयर इंडिया का फ्लाइट सर्च करके और जो भी बेस्ट ऑप्शन है आप कस्टमर को इजीली बता सकते हो। अदरवाइज कोई कस्टमर बोलता है कोई भी एयरलाइन चलेगा, तो मुझे जो भी चीपेस्ट है वो बता दो, तो हमें फिर उस पे सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम कस्टमर को इजीली बता सकते हैं। यदि स्पेसिफिक एयरलाइंस के नाम लेते हैं कि मुझे एयर इंडिया में ही ट्रैवल करनी है, फिर इस केस में हमें कोड पता होना जरूरी होता है। तो मैं इसका भी आपका कोड और नेम पता करने के लिए एनकोडिंग डिकोडिंग बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे एयरलाइंस के भी सेम चीजें हैं, .AE एंड .AD आपको याद रखना पड़ेगा। .EE होता है सर एनकोडिंग करने के लिए, और ये .AD होता है डिकोडिंग करने के लिए। तो जैसे .AE लिख के आप यहाँ पे लिखते हो इंडिगो, जैसे हम इंडिगो लिखते हैं यहाँ पे और इंटर करते हैं, तो आपको यहाँ पे बता देगा जो हमारा ये 6C फ्लाइट्स हैं, ठीक है, इंडिगो का कोड है हमारा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है आप यहाँ पे .AE लिख के कोई भी एयरलाइंस का नाम डालोगे ना, तो सर आपको ना एयरलाइंस का कोड पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो, ठीक है। और दूसरा चीज हम डिकोडिंग करते हैं, जैसे मान के चलो मैंने आपको यहाँ पे .AD करके और यहाँ पे हम करते हैं AI। तो यहाँ पे क्या बताएगा, ये जो AI हमारा कोड है वो एयर इंडिया का कोड है, जैसे यहाँ पे .AD यहाँ पे करते हैं AD,
और यहाँ पे डालते हैं एसी, तो आपको ये बता देगा ये जो है हमारा एयर कनाडा का कोड है। तो इसके अकॉर्डिंग सर हमारा जितने भी कोड्स होते हैं सारे आपको यहाँ पे पता लग जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी करके दिखाया था आप लोगों को, एम स्टार ऑल करे थे हमने, और यहाँ पे काफी सारा एयरलाइंस आ गया था। तो सबसे ज्यादा जो यूज होगा हमारा डॉट एडी होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा एयरलाइंस का कोड है। यदि हमें नाम पता करनी है तो हम डॉट एडी डाल के, जैसे यहाँ पे हम डालते हैं डॉट एडी एन ए, जैसे इंटर करेंगे ना यहाँ पे आपको ये चीजें बता देगा। ये जो हमारा ए है ये अमेरिकन एयरलाइंस है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है हमें सारा चीज पता लग जाएंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है सर कि हमें ना कुछ और मतलब कमांड वगैरह वो करना पड़े, गूगल पे देखना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे हमें जाके कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। सारी चीज हमारा सिस्टम के ऊपर ही है। बस हमें थोड़ा सा ये चीजें आपको भी साथ साथ नोट करना पड़ेगा, और ये चीजें हम समझते हुए चलेंगे ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा कल के दिन में, ठीक है। चलो सर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। अब सर देखो हमने अभी क्या करा है, अल्फाबेट हमें पता लग गया। जैसे एयरपोर्ट का जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा एयरपोर्ट है, सारा एयरपोर्ट का कोड हम पता कर सकते हैं। दूसरा चीज है हमारा, जितने भी एयरलाइंस है एयरलाइंस का कोड भी हम पता कर सकते हैं, एनकोडिंग डिकोडिंग भी हमें पता लग गया, ठीक है। तो ये सारा चीज हमें पता लग गया। अब सर देखो एक एग्जांपल, लाइक हमारे पास एक कस्टमर आते हैं। कस्टमर बोलते हैं हमें सर मुझे ना दिल्ली से मुंबई जाना है और कल जाना है। तो देखो अब हमें सर देखो हमारे माइंड में एक ही चीज आएगा कि दिल्ली से मुंबई जाना है। सबसे पहले एयरपोर्ट तो हमें पता ही लग गया, कैसे निकालना है, यदि पता भी नहीं होगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दिल्ली से मुंबई जाएंगे ये चीज बोल रहे हैं कस्टमर, तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास माइंड में ये होगा कल के दिन में कौन कौन सा फ्लाइट जा रहा है, ठीक है, और किस फ्लाइट में अभी हमारा कितने सीटें अवेलेबल है। ये सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए सर देखो हमारा दो कमांड्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा अवेलेबिलिटी कमांड, एक होता है हमारा फेयर शॉपिंग कमांड। जो इन दोनों कमांड का भी सर आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। तो फर्स्ट जो रहेगा सर हमारा अवेलेबिलिटी कमांड से हमें ये पता लगता है कि जितने भी एयरलाइंस होते हैं इनमें कितने टाइप के क्लासेस होते हैं और किस क्लास में अभी कितने सीट अवेलेबल है, ये हमारा अवेलेबिलिटी कमांड से पता लगता है। और जो हमारा दूसरा कमांड रहेगा सर, दूसरा कमांड हमारा रहेगा एफएस कमांड। एफएस कमांड से हमें ये पता लगता है जितने भी एयरलाइंस आ रहे हैं, यानी कि कल के डेट में दिल्ली से मुंबई जितने भी एयरलाइंस ट्रैवल कर रहा है, कितने एयरलाइंस जा रहे हैं, ठीक है। और एफएस कमांड हमें ये बताएगा जो सबसे चीपेस्ट रहेगा वो आपको सबसे ऊपर बता देगा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले एफएस कमांड बताता हूँ, फिर हम चलेंगे अवेलेबिलिटी कमांड पे। तो जो हमारा एफएस कमांड है सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे एफएस। उसके बाद कहाँ से जाना है, कस्टमर हमें बोल रहा है दिल्ली से जाना है, हम यहाँ पे डालेंगे डिपार्चर यानी कि दिल्ली। अब कल हमारा क्या डेट है, 23 है, ठीक है, हम यहाँ पे डाल देंगे 23 अगस्त। उसके बाद हमें कहाँ जाना है, मुंबई यानी कि बीओएम हम जाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यदि हमें एयरलाइंस कोई भी कस्टमर यदि बोल रहा है मुझे कोई भी एयरलाइंस चलेगा, तो फिर हम यहाँ पे कोई भी एयरलाइंस का कोड नहीं डालेंगे। यदि कोई एयरलाइंस के लिए बोल रहा है तो हम स्लैश करके उस एयरलाइंस का कोड डाल देंगे। तो अभी कोई, अब कस्टमर यदि हमें बोल रहा है कि कोई भी एयरलाइंस चलेगा, तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी नहीं डालेंगे। बस हमने क्या, जब भी आप एफएस कमांड लगाएंगे, एफएस हमारा कॉमन रहेगा, ये आ गया हमारा दिल्ली 23 अगस्त एंड बीओएम, इसको हम कर देंगे इंटर। जैसे हम इंटर करते हैं यहाँ पे कल के डेट में जितने भी एयरलाइंस जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई को, ठीक है, सारे एयरलाइंस हमें यहाँ पे शो होगा। और इसमें से भी जो सबसे सस्ती होगी वो हमें सबसे ऊपर दिखाएगा ये। तो यहाँ पे ये जो है हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। जो हमारा रिजल्ट है, फर्स्ट फ्लाइट है हमारा इंडिगो एयरलाइंस, ठीक है, 519 टी क्लास पे सीट आ रहा है 23 अगस्त के लिए दिल्ली से मुंबई। ये जो है ये जो फ्लाइट आ रहा है 23:30 में, और ये पहुंचा रहा है यानी कि 0145 में, यानी कि रात के 1 बजे पहुंचा रहा है कल के दिन में। जो सबसे चीपेस्ट है। सर और एक मिनट सर, मेरे को जी समझ सर। नहीं आ रहा है। ओके मैं फिर से एक बार। आपका एफएस का बोल, नहीं हाँ नहीं जी। सर, एफएक्स का, एफएस बोल रहे इससे कॉमन है सर, इसे मैं पूछ रहा हूँ। ये अभी हाँ एग्जांपल जी। बोल रहा हूँ मेरे का, नेक्स्ट मंथ भी जाएगा तो एफएस को डाल के दिल्ली टू 23 सितंबर हाँ बॉम्बे जी। हाँ ऐसे जी लिखे सर। थे, पूरा आएगा ना? हाँ बिल्कुल, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कमांड, ठीक है। इसको हटाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल W, तो ये हमारा जो है ब्लैक स्क्रीन क्लियर हो जाता है। अब हम यहाँ पे करेंगे सर एफएस, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे डिपार्चर एयरपोर्ट। सपोज दैट हमें कस्टमर यदि कोई भी डेस्टिनेशन बोल रहे हैं, बोल रहे हैं
कि दिल्ली से मुंबई ही देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पे हम डालेंगे डिपार्चर एयरपोर्ट। डिपार्चर एयरपोर्ट जो रहेगा हमारा दिल्ली। उसके बाद रहेगा हमारा 23 अगस्त। उसके बाद रहेगा हमारा अराइवल एयरपोर्ट BOM। BOM। अब सर देखो, कोई भी डेस्टिनेशन है, FS हर बार आएगा जब हम फेयर शॉपिंग कमांड लेंगे यहाँ पे। उसके बाद दिल्ली जो है हमारा, यदि कस्टमर बोलता है मुझे दिल्ली से बैंगलोर जाएगा, तो यहाँ पे दिल्ली आएगा। फिर जो भी डेट बोलेगा, डेट आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, जो भी एयरपोर्ट जा रहे हैं उन एयरपोर्ट का यहाँ पे कोड आ गया। ठीक है, बस इतना सा यहीं पे हमें चेंजेस करना होगा यदि हम कल के लिए देख रहे हैं। जैसे अब हम इंटर करते हैं ना, तो इंटर करते ही यहाँ पे हमारा रिजल्ट सर्च होगा और यहाँ पे हमें ना सारी चीजें बता देंगे। ये तो हमें ये बता रहा है, जो फर्स्ट फ्लाइट आ रहा है सबसे सस्ती जो आ रहा है कल के लिए, वो आ रहा है 4799 रुपीज का। ठीक है। तो ये जो होता है, अभी हमने कमीशन के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा अभी जो है ग्रोस अमाउंट है, यानी कि एयरलाइंस के अमाउंट होता है। ठीक है, ये हमारा हैज 6E, यानी कि इंडिगो एयरलाइंस है 519 हमारा फ्लाइट नंबर है, T क्लास में सीट आ रहा है। ठीक है, 23 अगस्त के लिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं हमने। ठीक है, 2 3 मतलब ये रात का 11 बजे जा रहा है। ठीक है, और 1 बज के 45 मिनट पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, ऐसे का मतलब होता है ये जो है हमारा कल सैटरडे है। ठीक है, तो जो सबसे सस्ती है यहाँ पे है हमारा, इससे थोड़ा सा महंगा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इससे थोड़ा सा महंगा आपको। जो सबसे सस्ती सस्ती होगा ऊपर ऊपर होगा, जैसे जैसे थोड़ा महंगा होता है जाएगा, और नीचे 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 पे जाते जाएगा आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सर एबिलिबिलिटी कमांड की ओर। एबिलिबिलिटी कमांड में क्या होता है, सेम चीजें हम अप्लाई करेंगे दिल्ली से मुंबई के लिए। तो हम यहाँ पे डालेंगे एबिलिबिलिटी में ए डालेंगे पहले, उसके बाद हम डालेंगे डेट, यानी कि हमारा कल का डेट क्या है, 23 अगस्त। ठीक है, अब हमें कहाँ से जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, यहाँ पे डालेंगे हम दिल्ली, उसके बाद हम डालेंगे BOM। जब हम एबिलिबिलिटी कमांड सर्च करेंगे सर, तो इसका जो हमारा कमांड्स रहेंगे ये रहेंगे। ठीक है, एबिलिबिलिटी 23 अगस्त दिल्ली टू मुंबई, ये जो रहेगा हमारा। ठीक है, इसी फॉर्मेट में रहेगा, ये हर बार आएगा डेट, और ये डेस्टिनेशन आपका चेंज होगा। अवेलेबिलिटी कमांड आप जब भी चेक करते हैं, ये चीज आपको, ये जो है हमारा, ये चीज रहेगा। ठीक है, अब मान के चलो इसमें जो होता है सर, देखो मैं कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। सिर्फ आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, आपको .D डालना पड़ेगा। यदि आपको कोई स्पेसिफिक फ्लाइट चाहिए, लाइक कस्टमर बोल रहा है सर मुझे एयर इंडिया का फ्लाइट चाहिए, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा StarAI, या कोई भी एयरलाइंस बोल रहा है इंडिगो, आप इंडिगो का कोड डाल दो। तो सिर्फ सेम उसी एयरलाइंस आपको शो करेगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते और इंटर करते हैं, जैसे इंटर करेंगे ना, यहाँ पे जितने भी एयरलाइंस जो होगा दिल्ली से मुंबई कल ट्रैवल कर रहा है, सारे एयरलाइंस आएंगे। जैसे यहाँ पे एयर इंडिया आ रहा है, इंडिगो आ रहा है, ये हमारा जापान एयरलाइंस, वर्जिन अटलांटिक, एयर इंडिया, इतने जितने भी एयरलाइंस आ रहे हैं ना, सारे एयरलाइंस आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग शो करेगा। ठीक है, अब सेम चीजें हम यहाँ पे यदि करते हैं, हम सेम कमांड लगाते हैं, और कस्टमर यदि हमें बोल रहा है सर मुझे ना एयर इंडिया में ट्रैवल करनी है, हम यहाँ पे स्टार करके AI डाल देते हैं ना, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एयर इंडिया का फ्लाइट ही दिखाएगा। जैसे अभी लास्ट टाइम हमने जो देखा था सारे एयरलाइंस का आ रहा था, जैसे हमने अभी क्या करा है, स्टार करके AI डाला है। जैसे स्टार करके AI डाला है ना, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट बताएगा अभी ये, ठीक है, सारे वो एयर इंडिया का ही दिखाएगा। ठीक है। हेलो यस सर। सर, जैसे आप FS की कमांड लगा रहे हैं जैसे, तो इसके लिए आपने पहले स्लैश लगाया था क्या? एबिलिबिलिटी कमांड सर, जैसे यहाँ पे आएगा ये ट्वेंटी तो थ्री स्टार पर ठीक है, दिल्ली। जी। सर, उसके बाद, एक डाउट और था जी। हाँ, वो, उसके बाद यहाँ पे आ स्टार्टिंग जाएगा मुंबई, फिर यहाँ पे आ जाएगा सर StarAI, एयर इंडिया, ओनली फॉर एयर इंडिया के लिए। जैसे हम इंटर हेलो। करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तभी सारे एयरलाइंस आए थे, बट अभी जो यहाँ पे आया हुआ है सिर्फ एयर इंडिया का ही एयरलाइंस हमारे पास अभी आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है सर, ये चीजें हमें देखना जरूरी होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। ये जो है हमारा ऐसे, यानी कि ये सर सैटरडे है। ठीक है, 23 अगस्त के लिए हमने सीट देख रहे हैं। ठीक है, 2025 दिल्ली से मुंबई के लिए हम सीट देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे है 23/000, 23/2359। ये जो हमें बताने की कोशिश कर रहा है, जितने भी सर हमारा ट्रेन एंड फ्लाइट्स होते हैं, ये 24 आवर्स के कैलेंडर पे चलते हैं। 24 आवर्स के कैलेंडर एंड द सेंस कि जितने भी एयरलाइंस होते हैं ना, एयरलाइंस एंड ट्रेन, लाइक हमारा, जैसे मान के चलो रात के हमारा 10 बजे क्या हो जाता है, 22 हो जाता है, 11 बजे 23 हो जाता है, 12 बजे 24 हो के बाद 00 हो जाता है। उसके बाद हमारा
01, 02, 03 अकॉर्डिंग हमारा स्टार्ट होता है। मॉर्निंग 12 बजे हमारा 12 ही होता है, 1 बजे 13 हो जाता है, 2 बजे 14, 3 बजे 15, इसके अकॉर्डिंग जो होता है सर हमारा टाइमिंग चलता है। तो यहाँ पे भी जो रहेगा ना आपका फ्लाइट 24 आवर्स के कैलेंडर के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, यही बताना चाह रहा है कि यहाँ पे जितना भी फ्लाइट अवेलेबल है आपका 23 अगस्त रात के 12 बजे से लेकर 23 अगस्त का रात के 12 बजे तक का आपका जितना भी फ्लाइट है, सारे फ्लाइट आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ये चीजें आपका बता रहा है। ठीक है, दिल्ली से मुंबई ये जो आपका फ्लाइट है, दिल्ली से मुंबई, ये हमारा डायरेक्ट फ्लाइट है। ठीक है, ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग है 0215 एन, ये हमारा डिपार्चर टाइमिंग है। 0440 ये हमारा अराइवल टाइमिंग है। फ्लाइट है हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट है, फ्लाइट नंबर 2421 हमारा फ्लाइट नंबर है। अब सर देखो यहाँ पे कुछ अल्फाबेट आपको दिख रहा होगा, बता सकते हैं सर आप क्या ये कौन सा क्या हो सकता है ये अल्फाबेट? चीपेस्ट प्राइस। हाँ जी, क्लास है सर। ये जो है सर हमारा नो सर। क्लासेस होते हैं। सबसे पहले आपको ये चीजें समझना जरूरी है कि हमारा एयरलाइंस में ना कितने टाइप के क्लासेस होते हैं, राइट? अच्छा। तो टोटल सर हमारा एयरलाइंस में जो होता है ना, टोटल 4 टाइप के क्लासेस होते हैं। फर्स्ट होता है सर हमारा इकोनॉमिक क्लास, सेकेंड होता है हमारा प्रीमियम इकोनॉमिक क्लास, थर्ड होता है बिजनेस, और फोर्थ होता है फर्स्ट क्लास। जो सबसे एक्सपेंसिव एंड सबसे महंगे जो क्लास होते हैं वो हमारा फर्स्ट क्लास होता है, और जो सबसे चीपेस्ट होता है वो हमारा इकोनॉमिक क्लास होता है। जितने भी एयरलाइंस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें से सर जितने भी फ्लाइट है, जो 90% सीट रहेगा हमारा इकोनॉमिक क्लास का सीट रहेगा, बाकी का जो 10% सीट रहेगा उसमें से हमारा प्रीमियम इकोनॉमिक, बिजनेस और फर्स्ट क्लास आएगा। ठीक है, बाकी सर लिंक आ रहा है आपका दूसरा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है।